श्री राघवेंद्राय नमः। हनुमान जी वॉज द बेस्ट मैनेजर। कॉरपोरेट में काम करने वाले मित्रों, सरकारी संस्थान में काम करने वाले मित्रों, या अपने घर का प्रबंधन करने वाले मित्रों, आज हनुमंत लाल से ये सीखना है कि किसी भी टास्क को कैसे मैनेज किया जाता है। हनुमान जी जब समुद्र तट से उड़े हैं तो समुद्र पार करते समय 3 चीज़ें मिली हैं। मैनाक पर्वत, जिसको कि छू करके प्रणाम करके वो चल दिए। सुरसा, जिसको कि बल और बुद्धि से जवाब दिए हैं। इसकी चर्चाएं पार्ट 4 में हो गई है। और सिंघिका नाम की राक्षसी, जो कि आकाश मार्ग से जाते हुए लोगों को पकड़ के खा जाती थी। तब हनुमान जी ने कहा कि अब लंका नगर में तो नहीं, हम नगर के बाहर अब प्रवेश करेंगे। अब राघवेंद्र सरकार का एक अवतार है, नृसिंह अवतार, उसका स्मरण करते हैं हनुमान जी। कहे कि यहाँ शस्त्र का प्रयोग करने से काम बिगड़ जाएगा। मशक समान रूप कपिधरी, लंकहि चलेऊ सुमिरि नरहरि। और हनुमान लाल हिरण्यकशिपु के वध करने वाले नृसिंह भगवान का ध्यान करके चले। क्यों कि नृसिंह भगवान ही शेर का रूप धारे थे और हनुमान जी का एक रूप शेर का भी है। देखिएगा आप लोग पंचमुखी हनुमान में। दुश्मनों पर विजय प्राप्त करने के लिए यह रूप बहुत ही जरूरी है। इसलिए हनुमान जी ने नृसिंह भगवान का रूप धारण किए थे और लंका के नगर के बाहर प्रवेश किए थे। लेकिन लंकिनी जो थी वो लंका के बाहर द्वार पर मौजूद थी। वहाँ पे देखिए कि बहुत छोटे रूप में कोई आदमी प्रवेश कर रहा है और उसने कहा कि तुम जानते नहीं हो यहाँ मेरा पहरा है, बिना अनुमति के कोई लंका में प्रवेश नहीं कर सकता है। जानसी नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। तुम रात्र में प्रवेश कर रहे हो चोर की तरह और यहाँ मेरा पहरा है। मशक की व्याख्या विद्वानों ने अलग अलग रूप से की है। किसी ने कहा है मच्छर रूप में, किसी ने कहा बिल्ली रूप में। गए हैं हनुमान जी और मशक के समान रूप को धारण किए हैं और पकड़े गए लंकिनी के द्वारा। जैसा कि पहले मैं आपको बता चुका हूं कि अभी लंका के बाहर का युद्ध है और यहां पे शस्त्र का प्रयोग हनुमान जी नहीं करना चाहते हैं, शोर हो जाएगा। मुट्ठी का एक महाकपिहानी, रुधिर बमत धरनी धनमानी। एक ही मुष्टिका के प्रहार से विशाल लंकिनी जो कि लंका के परकोटों को, लंका नगर की रक्षा करने के लिए रखी गई थी रावण के द्वारा, जमीन पे गिर रही, उसके मुंह से खून गिरने लगा। आप सोच सकते हैं कि यहां पर हनुमान जी ने शस्त्र का प्रयोग नहीं किया। तो वो लंकी ने कहा कि ऐसा कौन वीर है जो बिना शस्त्र का प्रयोग किए एक ही मुष्टिका में हमको धरती पर गिरा दिया। और वो उठ के बैठती है और कहती है कि मैं जान गई हूं तुम कौन हो। बिकल हो सीतैं कपि के मारे,
तब जाने सी निशाचर संघारे। ब्रह्मा जी ने जाते समय कहा कि जब तुम बंदर के आघात से, मुष्टिका प्रहार से तुम मूर्छित हो जाओ, विकल हो जाओ, तो समझो कि अब राक्षसों का वध निश्चित है। हनुमान, मैं तुम्हें पहचान गई, तुम अपने कार्य में सफल होगे, लेकिन कहा कि इस रूप का त्याग करो। नगर प्रवेशी की जे सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। अब तुम जो भगवान श्री राम के नृसिंह रूप को स्मरण करके चले थे कि हम मुष्टिका से ही काम करेंगे, अब अपना अस्त्र उठा लो, क्योंकि गीता में भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि शस्त्रधारियों में मैं राम हूं। अब तुम गदा का स्मरण करो, गदा उठाओ। नगर प्रविश्य की जे सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। अब तुम लंका में प्रवेश कैसे करो? तो राघवेंद्र सरकार का नाम लेकर के। अब मुष्टिका से काम नहीं चलने वाला है, अब तुम्हें बड़े बड़े युद्ध लड़ने होंगे। देखिए, ये विचित्र दास्तां है, विचित्र कहानी है। लंका से, लंका नगर के बाहर तक, नगर के बाहर ये लंकिनी से युद्ध हुआ है, मुठभेड़ हुई है, और लंकिनी ने ही राज खोल दिया हनुमान जी को कि अब तुम्हें राघवेंद्र सरकार का रूप ध्यान कर लो और तुम चले जाओ। कहाँ जाओ? तुम नगर में प्रवेश करो। नगर प्रवेश तुम करो और सारे कामों को करो, लेकिन राघवेंद्र सरकार का नाम लेकर के। और हनुमंत लाल ने उसकी बात मानी। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, कहते हैं कि तुमसे हमको जो सुख मिला वो सत्संग के बराबर है। दुनिया के सारों सुखों को भी एक तराजू पे तौला जाए और क्षण मात्र एक लौ तो क्षण से भी बहुत कम होता है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुलाय कयं, तुलन ताहि सकल मिली, जो सुख लो सत्संग। देखिए, हनुमान जी सत्संग करते हुए भी चलते हैं। यहां लंकिनी से राम के विशेष रूप का और राम के प्रयोजन का चर्चा होता है। ऐसा ही हमारा बेस्ट मैनेजर होना चाहिए। जब आप कॉरपोरेट को काम को लेकर के जाते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। कैसे आप अपने कॉरपोरेट के काम को अंजाम देंगे, ये आपको जानना है। आपको जानना है और आपको जानना चाहिए। हनुमंत लाल एक बेस्ट मैनेजर हैं। उनके कदमों को देखते चलिए। शुरू से तो अपने वो रिंग लीडर कैप्टन की बात को मानते हैं, जामोन जी को,